मूवी के शुरुआत पे हम लोग देखते हैं एक फाइटर को जिसको बांध के लाया जा रहा था कुछ गार्ड के द्वारा, जिसका नाम है क्रशर। वहाँ पे सब लोग उसको चेयर कर रहे थे एंड बोल रहे थे क्रशर विनिंग, क्रशर विनिंग। क्रशर इतना स्ट्रांग था, उसको कोई भी नहीं हरा पा रहा था। इसीलिए आज भी उसका एक फाइट था वर्ल्ड बिगेस्ट फाइटर के साथ। एंड जब उसका फाइट स्टार्ट होता है, क्रशर को हिला भी नहीं पा रहा था, बट क्रशर उसको एक ही तमाचे पे माटी में गिरा देता है एंड क्रशर वो मैच जीत जाता है। एंड सब लोग और भी ज़्यादा पागल हो गए थे। एंड मैं आपको बता दूं, ये क्रशर को आज तक कोई भी नहीं हरा पाया। एंड फिर हम लोग देखते हैं बोइका को, जो इस मूवी का रियल हीरो है। उसका भी किसी के साथ फाइट चल रहा था। बोइका भी एक बहुत बड़ा फाइटर है एंड उसका जब फाइट चल रहा था, वो बार बार जानबूझ के नहीं मार रहा था, क्योंकि उसका एक फाइट में किसी को बहुत गंदा लग सकता है। फिर जब वो हद पार कर जाता है, फिर वो एक ही किक पे वो मैच जीत जाता है। एंड फिर वो चला जाता है चर्च पे, जहाँ पे चर्च का फादर कहता है उसको कि तुम ये अंडरग्राउंड फाइट छोड़ दो, तुम ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा डोनेट करते हो एंड गॉड भी तुमसे बहुत ज़्यादा खुश है, इसीलिए तुम ये इलीगल चीज़ें मत करवा। एंड फिर वो चला जाता है उसके प्रैक्टिस सेंटर पे, जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर रहा था। तब आके उसका मैनेजर बताता है कि एक फाइट ढूंढा है वो, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े फाइटर आने वाले हैं एंड वो बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। अगर ये टूर्नामेंट वो जीत गया तो फिर उसका वर्ल्ड चैंपियनशिप पे जगह पक्की हो जाएगी। एंड ये बात सुन के बोइका और भी ज़्यादा खुश हो जाता है एंड वो ट्रेनिंग पे ध्यान देता है। फिर फाइट स्टार्ट होता है, जहाँ पे उसका ओपोनेंट होता है विक्टर। पहले तो विक्टर उसको अच्छे तरीके से टक्कर दे रहा था, फिर उसके बाद बोइका उसको अपने काबू में ले लेता है एंड उसको जोरदार किक मारता है एंड विक्टर जमीन पे गिर जाता है एंड उसका माउथ गार्ड भी निकल जाता है। बट विक्टर हार नहीं मान रहा था एंड वो फिर से खड़ा होता है, एक मुक्के से उसको नीचे गिरा देता है एंड उसी मुक्के से विक्टर बेहोश हो जाता है। एंड सब लोग उसका नाम ले रहे थे बोइका बोइका। बोइका का सिलेक्शन पक्की हो गई है टूर्नामेंट में एंड उसको वहाँ के कुछ बड़े लोग आके बोलते हैं कि कांग्रेचुलेसन, ये टूर्नामेंट अगर आप जीत लिए, आप जीतने वाले हो 10 करोड़ रुपए। एंड बोइका जब सोने जाता है तब वो सपने में विक्टर को देखता है, जिसका हालत बहुत खराब होता है। एंड ये देख के बोइका को रात पे नींद नहीं आती। वो फादर का बात सोचता है कि अब तो उसको भगवान भी माफ नहीं करेंगे। सुबह वो ग्रिल से मिलता है, जहाँ पे ग्रिल बोलता है विक्टर अभी मारा गया है एंड उसमें बोइका का कुछ भी गलती नहीं है। हर कोई आदमी फाइट में अपना जान दाव पे लगा के ही निकलता है। एंड फिर बोइका बोलता है उसका कुछ सामान मिल सकता है जिसपे उसका कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन हो। फिर ग्रिल उसको एक डायरी देता है, जहाँ पे विक्टर का पत्नी का एक फोटो था। विक्टर था रसिया से। एंड फिर बोइका ठान लेता है कि वो जल्दी से ही रसिया जाएगा एंड अपने पाप का प्रायश्चित करेगा। और यहीं पे विक्टर का जब अंतिम संस्कार चल रहा होता है, तब वहाँ पे एक बहुत बड़ा गुंडा भी आया था, जिसका नाम है जोराब, जो अल्मा विक्टर की पत्नी है उसको अपना बनाने का कोशिश कर रहा था। बट अल्मा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। वो बोलता है तुम मेरे पति के शोक सभा पे आए और तुम्हें बिल्कुल गॉड का भी डर नहीं है। फिर जोराब थोड़ा बहुत मायूसी दिखा के बोलता है मैं तो सिर्फ तुम्हें मदद कर रहा था। और यहाँ पे ग्रिल बोइका का फेक पासपोर्ट पकड़ाता है एंड बोलता है वहाँ पे फैन से जाना, जहाँ पे ज्यादा गार्ड नहीं होगा, वहाँ पे ज्यादा बातें मत करना, नहीं तो पकड़े जाओ। चेक पॉइंट पे इंटरनेट नहीं होगा, तो अगर आप पकड़े भी गए तो फिर आपको कोई ढूंढ नहीं पाया। फिर बोइका निकल जाता है, जहाँ पे गार्ड उसको चेक करता है बट कुछ मिलता नहीं, इसलिए उसको अप्रूव कर देता है। और सुबह बोइका जाता है विक्टर के वाइफ से मिलने के, जब उसको घुसने नहीं दिया जाता एंड उसको ये पता चलता है कि आलमा अभी एक क्लब में काम करती है। वो क्लब में जाके बात करती है, बट जोराब उसको सीसीटीवी से देख लेता है एंड वो बाहर आता है उसके कुछ पंटरों को लेकर, बट बोइका उन सबको हरा देता है। एंड तब जोराब बोलता है कि ये इलाका मेरा है और अल्मा भी, अगर तुम उस पर नजर भी दिए तो मैं तुमको काट दूँ। फिर बोइका देखता है कि नहीं, यहाँ पे बहुत सारे बंदे चाकू और गन ले गए, अगर इनसे फाइट किया जाए तो वो खुद ही मर सकता है। इसीलिए वो थोड़ा बहुत दिमाग लगा के वहाँ से निकल जाता है। एंड नेक्स्ट डे वो जाता है अल्मा से मिलने, जहाँ पे वो गार्ड जब उसको रोकता है वो एक ही मुक्के से उसको गिरा देता है। अल्मा को जाके वो चिट्ठी देता है। पहले तो अल्मा सोचती है कि वो विक्टर का ही कोई फ्रेंड है, उसको इतनी दूर से चिट्ठी देने के लिए सिर्फ आया है,
इसीलिए उसको वो बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती है। बट जब उसको पता चलता है कि बोइका ही विक्टर को मारा है, तब वो बहुत ज्यादा भरा बुला सुनाती है बोइका को, एंड वो उधर से निकल जाने के लिए कहती है बोइका। और यहाँ पे जोराब अपने बॉक्सिंग क्लब के लिए अच्छा सा फाइटर ढूंढ रहा था। फिर बोइका वहाँ पे जाता है एंड वो एक शर्त रखी, मैं तुम्हारे होके फाइट करूं बॉक्सिंग क्लब में, बट तुमको अल्मा को छोड़ना पड़ेगा। और ये बात जोराब मान भी लेता है क्योंकि उसको पता नहीं था कि बोइका कौन है। एंड वो बोलता है ठीक है, मैं तुमको 3 फाइट खिलाऊंगा, अगर तुम तीनों फाइट जीत गए मेरे फाइटर से तो फिर अल्मा तुम्हारी होगी एंड अल्मा पूरी फ्रीडम में होगी। एंड ये लोग डील डन कर लेते हैं एंड जोराब बोइका का असली नाम बुलाता है अनडिस्प्यूटेड बोइका। फिर बोइका हैरान हो जाता है एंड जोराब बोलता है ये मेरी शहर है बोइका, यहाँ पे कोई भी मेरे खिलाफ जाने का सोच भी नहीं सकता, और पुलिस का टेंशन मत लो, वो मेरे जेब में है, सिर्फ पैसा फेंको तमाशा देखो। फिर उससे अल्मा मिलने आती है एंड बोइका उसको समझाता है कि वो उसके खुशी के लिए ये फाइट लड़ रहा है। अल्मा उसका एक भी नहीं सुनता। फिर बोइका जाता है वहाँ के ट्रेनिंग सेंटर पे, जहाँ पे जब वो ट्रेनिंग कर रहे थे तो फिर कुछ गुंडे आके उसको परेशान करने लगते हैं। पहले तो बोइका कुछ बोलता नहीं है, फिर जब वो उसका दिमाग चढ़ जाता है फिर वो एक ही मुक्के से एक बंदे को गिरा देता है, फिर वहां से चला जाता है। एंड रात का उसका फाइट होता है बोरस से। बोइका उसको बहुत आसानी से हरा देता है एंड वो अल्मा से पूछता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे मैं शांति से ट्रेनिंग कर सकूं। फिर अल्मा बोलती है हाँ, मेरे चैरिटी पे आ सकते हो, वहाँ पे तुम आसानी से ट्रेनिंग कर सकते हो, वहाँ पे तुमको कोई परेशान नहीं करेगा। सुबह हो जाता है चैरिटी पे, जहाँ पे कुछ बच्चे उसको देख रहे थे। बोइका उन लोगों को ऊपर ध्यान न देके अपने ट्रेनिंग पे ध्यान देता है। एंड रात का उसको फाइट होता है ओजीरो उसके भाई के साथ, जहाँ पे दोनों बोइका के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे थे। पहले तो बोइका उन दोनों को हरा ही नहीं पा रहे थे क्योंकि वो दोनों बहुत ज्यादा ताकतवर थे और क्योंकि बोइका अकेला था। फिर बोइका अल्मा के ऊपर देखता है एंड उसको बहुत ज्यादा जज्बा आता है एंड वो दोनों को एक एक करके मारने लगता है। तभी ओजीरो पीछे से हमला करता है, जहाँ पे बोइका का कमर बहुत ज्यादा इंजरी हो जाता है। फिर भी बोइका कैसे भी लड़के उन दोनों को हरा देता है। एंड यहाँ पे जोराब शौक में था कि बोइका अकेले इन दोनों को हरा कैसे पाया। एंड सुबह जोराब जाता है पुलिस स्टेशन पे, जहाँ पे पुलिस वो उसको बोलती है कि क्रसर को वापस नहीं ले जा सकता। फिर भी जोराब जोर जबरदस्ती से क्रसर को कैसे भी करके लाने का साजिश करता है, जिससे वो बोइका को हरा पाए। फिर बोइका जब आके प्रैक्टिस करता है तब अल्मा वहाँ पे आता है एंड उसको ऑयल देके वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे बोइका बहुत कोशिश करके ऑयल नहीं लगा पा रहा था। तब अल्मा आके उसको ऑयल लगा देती है एंड अल्मा बोलती है तुम वापस चले जाओ। फिर बोइका बोलते हैं तुम क्यों चले नहीं जाती। फिर अल्मा बोलती है तुमको पता नहीं है, अगर मैं चली जाऊँ तो फिर चैरिटी के बच्चों का क्या हालत हो सकता है, कोई बच्चा गुंडा बन जाएगा, कोई शैतान, तुमको क्या पता। फिर अल्मा वहाँ से निकल जाता। जोराब ने यहाँ पे अल्मा को विक्टर के मौत को लेकर बोइका के ऊपर बहुत बुरे गंदे ताल्लुक देके अल्मा को बहुत ज्यादा भड़का दिया होता है। बोइका जब अल्मा से मिलने आया होता है तब अल्मा पूछती है उस रात को तुम जानबूझ के विक्टर को मारा था या फिर गलती से। फिर बोइका बोलता है तुम मेरी असलियत नहीं जानती, मैं पहले बहुत ज्यादा बुरा इंसान हुआ करता था बट अभी सही होने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, उस रात को वो एक गलती थी, मैं मानता हूँ, बट अभी मैं अपने पाप के प्रायश्चित करने के लिए आया। फिर रात को जोराब बोइका और क्रसर का फाइट करवा रहा है। जब फाइट का शुरुआत होता है तब बोइका बहुत कोशिश करके भी क्रसर को मार ही नहीं पा रहा था क्योंकि क्रसर इतना बड़ा था। क्रसर उसको बहुत गंदी तरीके से मार रहा था, बट बोइका कैसे भी करके उसको फिटनेस की वजह से इधर से उधर निकल के वो मौका देख के उसका एक हाथ और एक पैर तोड़ देता है एंड फिर क्रसर को बहुत गंदी तरीके से मारता है एंड उसको भी वो हरा देता है। यहाँ पे जोराब अल्मा को लेके भागने की कोशिश कर रहा है एंड जोराब के आदमी आके बोइका को रोकता है एंड उसको गोली भी मारते हैं, बट बोइका उन लोगों को भी मार के कैसे भी करके वहां से निकलता है एंड अल्मा को बचाने का कोशिश करता है। जब वो जाता है अल्मा के पास तब वो देखता है कि जोराब ने उसके गन पॉइंट पे रखा हुआ है एंड वो बोलता है अगर आगे बढ़े तो फिर इसका मौत पक्का है। फिर बोइका वहां पे ही रुक जाता है एंड अल्मा मौका देख के उसका हाथ काट देती है एंड फिर बोइका को मारता है, बट बोइका का वहाँ पे गोली भी लग जाता है। फिर बोइका वहाँ पे बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है एंड अल्मा को पूछता है कि तुम मुझे माफ कर सकती हो, बट अल्मा वहाँ पे रोती है एंड कुछ भी जवाब नहीं देती। फिर वहाँ पे एम्बुलेंस और पुलिस आती है जो बोइका को लेके जाया जाता है एंड
अब दिखाया जाता है 6 महीने बाद की सिचुएशन, जब जेल पे बोयका से मिलने आती है अल्मा एंड वो कहती है कि मैं किस मुंह से यहाँ पे आती, मैं तुमको सॉरी भी नहीं कह सकती। एंड वो कुछ फोटो दिखाती है जो वहाँ के ट्रेनिंग सेंटर पे बच्चे बनाए थे बोयका के। एंड फिर वो बोलता है आज मैं तुमको माफ करता हूँ। एंड यहाँ पे ही द अनडिस्प्यूटेड बोयका खत्म हो जाता है। तुम लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना एंड स्क्रीन पे जो वीडियो आ रहा है इस वीडियो को जल्दी से क्लिक करो, क्योंकि यहाँ पे तुम लोगों को एक ऐसा लाइट हाउस के बारे में बताया गया होगा जो तुम लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। एंड यहाँ पे थ्रिल बहुत ज्यादा भर भर के है, तो जल्दी से क्लिक करो। एंड मैं मिलने लगा हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टिल देन बाय।